ये तस्वीरें देखिए, राजस्थान में एक हॉस्पिटल से तस्वीरें वायरल हो रही है। एक महिला है जो एक महिला को बिस्कुट देती हैं, उनके कांख में केला चपा हुआ है, एक केला, और दर्जन भर लगभग मरीज से ज्यादा बीजेपी का पट्टा लपेटे हुए ये बीजेपी के कार्यकर्ता है राजस्थान के सांगानेर में। ये हॉस्पिटल में मरीजों को बिस्कुट दे रहे हैं, फिर बिस्कुट खींच ले रहे हैं। ये केला देकर तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये उस राजस्थान की खबर है जिस राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही है। कहा जा रहा है कि वो जो कंपनी है उसको ब्लैक लिस्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद भी अस्पतालों में फ्री दवाई के नाम पर उस कफ सिरप को बांटा जा रहा है। प्रयोग के लिए एक डॉक्टर ने भी किया तो उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बच्चों का किडनी फेल हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, और ये दवाइयां बेची जा रही है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार इस खबर को दिखा दे। आप कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से सत्ता में काबिज है और इस देश का जातिवादी मनुवादी मीडिया कैसे उसके साथ खड़ा है, और वजह क्या है। दरअसल ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है। और जो मीडिया है और जो टीवी अखबार है वो आरएसएस का पत्रकार है। वो आरएसएस की जो जाति है वो मीडिया की जाति है। आरएसएस की क्या जाति है? अब तक आरएसएस के जितने संघ प्रमुख बने हैं वो सब के सब ब्राह्मण हैं, सिर्फ एक रज्जू भैया को छोड़कर। और रज्जू भैया यूपी से थे तो समय से पहले उनको निपटा दिया गया। बाकी सारे के सारे ब्राह्मण हैं जो महाराष्ट्र से हैं और इक्का दुक्का इधर उधर से होंगे। अभी भी सोचिए, ब्राह्मणों में भी यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के ब्राह्मणों को मौका नहीं मिला है। तो जो टीवी अखबार में जो पत्रकारों की जाति है वही आरएसएस की जाति है। और ये लोग कहते हैं कि जातिवाद दूसरा करता है। ये लोग दलित पिछड़ा, हम लोगों को कहते हैं कि हम लोग जातिवादी। अरे जाति बनाई तुमने, जाति के नाम पर सारी नौकरियां खाते हो। किसी ने ठीक लिखा है कि ब्राह्मण समाज सिर्फ अपनी जाति का भला करता है और उसे लगता है कि देश का भला कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लगातार लिखा जा रहा है। कहिए तो मैं नाम पढ़ के बता रहा हूं। और इस देश में सवाल है कि जातिवाद किसने बनाई और जातिवाद का लाभार्थी कौन है, ये इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपके हिस्से में लाचारी और बेबसी रहेगी। आपके बच्चों के हर ब्राह्मण अंत में समाज विरोधी निकलता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में सिर्फ ब्राह्मण का भला ही विश्व का भला है। चाणक्य अजय गंगवार ने ट्वीट किया है। अब सोचिए, एक है पत्रकार है ब्राह्मण समाज का, वो कह रहा है कि मनोज झा को मैंने सबसे पहले मौका दिया। सोचिए किस तरह से सारे ब्राह्मण पत्रकार आरजेडी के पीछे पड़े हैं, नीतीश कुमार के पीछे पड़े हैं, सम्राट चौधरी के पीछे पड़े, अशोक चौधरी के पीछे पड़े हैं, और सारे सवर्ण नेता दूध के धुले हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया तो एक ब्राह्मण समाज के युवा ने मुझे फोन किया, कहा प्रशांत किशोर को आप कैसे भ्रष्टाचार ऐसा कह सकते हैं। मैंने कहा क्या इस देश में सारे सवर्ण नेता दूध के धुले हैं और भ्रष्ट जो है वो सब दलित पिछड़े हैं? और वो इसके लिए कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, और उसने मायावती जी का नाम लिया। मैंने कहा गलती से भी मायावती जी के बारे में बोल मत देना। अब तो लालू यादव के बारे में भी मत बोलना, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के बारे में भी मत बोलना, क्योंकि उनके पुरखे सोशल मीडिया पर भी है और टीवी अखबार पर भी बैठे हैं और तुम्हें करारा जवाब देंगे। तो मध्य प्रदेश में किस तरह से नकली दवाई पीने से, राजस्थान में मैंने दिखाया, राजस्थान में नकली दवाई से बच्चों की मौत हो रही है और ये दवाइयां सरकार बंटवा रही है। मतलब किसी को तो पता है जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसकी सिरप बांटी जा रही है। इसी तरह से कमलनाथ ने ट्वीट किया, अखबार की एक खबर देखिए, एमपी में 6 बच्चों की मौत हो चुकी है नकली दवाई पीने से, कफ सिरप से। ये दोनों घटना बीजेपी शासित राज्यों की है। क्यों नहीं खबर चलाई जा रही है? क्यों नहीं खबर दिखाई जा रही है? हो सकता है उस मरने वाले बच्चों में सवर्ण समाज के ही बच्चे हों, लेकिन ये खबर नहीं चलेगी क्योंकि आरएसएस की सरकार है और आरएसएस की जाति है। आप खबर को पलट दीजिए, कल्पना कीजिए कि ये घटना किसी दलित पिछड़े मुख्यमंत्री और उसकी सरकार में होती, गैर बीजेपी की सरकार में होती, तो क्या होता? अभी तक तमाम मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा ले लिया जाता, सबकी जिम्मेदारी तय हो जाती। यही है जातिवादी मनुवादी मीडिया का सच। आरएसएस की सरकार का कुछ भी हो जाए, वो स्कूल न बनाए, नौकरी न दे। खुद ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, जो बीजेपी के सांसद है ठाकुर समाज से, मैं इसलिए कहता हूं क्षत्रिय समाज हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा हो जाता है।
कि क्या फायदा पढ़ने लिखने से, आउटसोर्सिंग है सारी नौकरियों का। आप सोचिए, ये सच्चाई है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो राजस्थान में नकली सिरप से बच्चों की मौत हो रही है, मध्य प्रदेश में नकली सिरप से बच्चों की मौत हो रही है। और ये सांगानेर की तस्वीरें देखिए, हॉस्पिटल में बीजेपी वाले केला देकर, बिस्कुट देकर फोटो खिंचवा रहे हैं और ले रहे हैं वापस। कितना शर्मनाक है सब कुछ। अब एक और खबर बताते हैं। दशहरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 11 लोगों की डूबने से मौत हो गई। आगरा में भी कुछ लोग डूब गए, लेकिन क्या मजाल है कि कोई सवाल पूछ लेगा मुख्यमंत्री से या सरकार से। याद है एक बार छठ में, जो बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है, जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री थे। एक हादसा हुआ था, भगदड़ हुआ था, स्टैम्पीड हुआ था। रूबिका लियाकत ने मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को किस तरह से ह्यूमिलिएट किया था, इंसल्ट किया था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अच्छा, आप कल्पना कीजिए, पूरे देश में खबर चल रही है कि तमिलनाडु में संघ के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। तमिलनाडु की सरकार पेरियार की आइडियोलॉजी पर है। उसे पता है कि वो संघ को खिलाफ जितना करेंगे काम, उतना उनको वोट मिलेगा। वहीं यूपी में सोचिए, राजा भैया की ये तस्वीरें देखिए, हथियारों का जखीरा। उनकी पत्नी ने भी क्लेम किया था, जानबूझकर हथियारों का प्रदर्शन किया गया। 10 बच्चे सहित 13 की मौत है। विजयादशमी में एमपी पर बड़ा हादसा, प्रतिमा विसर्जन के दौरान तालाब में गिरी ट्रॉली। मध्य प्रदेश के खंडवा में यह घटना है, 13 लोगों की मौत हुई है। क्या मजाल है कि कोई सवाल पूछ दे बीजेपी से, क्योंकि जो बीजेपी की जाती है वही टीवी अखबार की जाती है। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट निकली है जिसमें बताया गया है कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार द्वारा करीब 1000 करोड़ प्रचार पर खर्च कर दिए गए। इस देश में लालू प्रसाद यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव तो सिर्फ ऐसे ही बदनाम है। इस देश में दलित पिछड़ों की सरकार आ जाए, कोई मुख्यमंत्री आ जाए तो उनकी खाल खींच लेंगे। और नई बात बताऊं, ये भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। सोचिए किस तरह से आधार अपडेट कराना हुआ महंगा, एक काम के तो 700 रुपए तक लगेंगे। ये सरकार कह रही थी कि जीएसटी कम कर रहे हैं, ये जीएसटी कम नहीं कर रहे हैं, ये आपको लूट लेंगे। स्कूल बंद कर रहे हैं, अस्पताल बंद कर रहे हैं, सेना में नौकरी बंद कर रहे हैं, रोजगार बंद कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। क्योंकि आरएसएस को पता है, बीजेपी को पता है कि जब लोग लाचार, इस देश के 90% दलित पिछड़ा लाचार और बेबस हो जाएंगे तो वो एक वक्त के मोहताज हो जाएंगे। उनको पता है कि इस देश के जनरल कैटेगरी, सोचिए, के पास 90% संपत्ति, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस देश की सच्चाई। और कल्पना कीजिए, विराट कोहली इतने बड़े क्रिकेटर, अगर प्रधानमंत्री अखिलेश यादव होते, मायावती जी होती, लालू यादव होते, तेजस्वी होते, और ये खिलाड़ी देश छोड़कर चला जाता और कहता कि मैं भारतीय राजनीति और शोरगुल से दूरी चाहता हूं, अपने बच्चों की सुरक्षा और निजता के लिए, इसलिए मैं लंदन में रह रहा हूं। सोचिए, पूरे देश उस प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता, उससे इस्तीफा ले लिया जाता। लेकिन क्या मजाल है कि कोई नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ देगा, आरएसएस से सवाल पूछ देगा। मैं बार बार कह रहा हूं, न तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, न ये बीजेपी की सरकार है, ये आरएसएस की सरकार है। ये जो बिना रजिस्ट्रेशन का जो संस्था चल रही है आरएसएस, उसकी सरकार है। और जब तक इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक आरएसएस की विचारधारा में है, न स्कूल न अस्पताल, वो मनुस्मृति को मानता है, वो जातिवाद को मानता है। कहना और करना दोनों में फर्क है। अब इतना तो हम लोग पढ़ ही लिख के हैं कि हम लोग समझते हैं। मोहन भागवत कभी नहीं कहते हैं कि बैकलॉग भरिए, 90% SC ST OBC को रिजर्वेशन दे दीजिए। वो कहते हैं कि पानी पीने दीजिए, शमशान में जलने दीजिए और मंदिर में इनको चढ़ावा चढ़ाने दीजिए। यही आरएसएस संविधान की समीक्षा की बात कह चुकी है, यही मोहन भागवत आरक्षण की समीक्षा की बात कह चुके हैं। ये तो शुक्र मनाइए कि अभी भी 50% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जागरूक हो गया है, नहीं तो ये हालत होती है। जो आरएसएस नरेंद्र मोदी का न हुआ, जो आरएसएस विनय कटियार का न हुआ, जो आरएसएस कल्याण सिंह का न हुआ, जो आरएसएस उमा भारती का न हुआ, वो आरएसएस सम्राट चौधरी का होगा, केशव प्रसाद मौर्य का होगा। बिहार में एक अलग कॉन्स्पिरेसी चल रही, कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेश राम, उनके साथ सिर्फ सवर्ण नेता दिखते हैं, मंदिर पहुंचा दिए गए हैं।
एक भूमिहार समाज के अखिलेश सिंह को रिप्लेस करके अध्यक्ष बने हैं। उनको पता ही नहीं है कि अगर वो अपने समाज का नेता नहीं बन पाए तो एक झटके में हटा दिए जाएंगे। अगर राजेश राम जी ने सिर्फ अपने समाज को जोड़ लिया, रविदास समाज को, जय भीम और बाबा साहेब के विचारों को बोलकर, 10% 12% आबादी है, कोई उनका पैर नहीं हिला सकता है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।